ओके, इंडिया की 8 स्टेटों से होकर जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो वो भी स्टडी करेंगे। आप एक चीज याद रखना, इंडिया जो है एक तो इक्वेटर के ऊपर है, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। अगर हम बात करें आपके लॉन्गिट्यूडनल में देखें तो इंडिया आपके ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। इंडिया आपके ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, ठीक है। अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन बात करें, मैं छोटा सा ग्लोब फिर से बना लेता हूं आपकी समझ के लिए। यहाँ पे गाइस ये आपका, तो ये लैटिट्यूड वाली लाइनें होती हैं, ये वाली लाइनें आपकी लैटिट्यूड होती हैं, और ये वाली लाइनें आपकी लॉन्गिट्यूड वाली लाइनें होती है। इसको लॉन्गिट्यूड लाइन्स कहते हैं। अब इंडिया कहां पर लाई करता है? इंडिया आपके लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंशन क्या है इसका? इंडिया का लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंशन क्या है वो बता देता हूँ। लॉन्गिट्यूड फिर मैं आपको बताता हूँ कि लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंशन क्या है। ध्यान से समझना, जिसको समझ नहीं आएगी वो प्लीज कमेंट बॉक्स में मैसेज कर लेना, सर कौन से पॉइंट की समझ नहीं आई है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन क्या है? आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन इंडिया का क्या है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन क्या हो गया, मतलब इंडिया इस तरह की जो लाइनें है ना लॉन्गिट्यूड वाली, वो उसमें इंडिया कहां पर लाई करता है? अब देखो गाइस, इंडिया तो ये आपके ईस्टर्न हेमिस्फीयर में यहां पे लाई करता है, ठीक है। ईस्टर्न में अगर यहां से ये मानो के बीच में से सेंटर, ये आपका लॉन्गिट्यूड मतलब ये आपका इक्वेटर है, इक्वेटर के मतलब इंडिया आपके ईस्टर्न वाली साइड में लाई करता है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन क्या है इसका, वो मैं आपको लिखवा लेता हूं। आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन कितना है? बिटवीन 68 डिग्री, आपका 68 डिग्री 7 मिनट एंड आपका 97 डिग्री आपका 25 मिनट जो है वो कहां पर ईस्ट में लाई करता है गाइस, ईस्ट में लाई करता है। ईस्ट में क्यों लाई करता है? हम लॉन्गिट्यूड की बात कर रहे हैं तो लॉन्गिट्यूड में इस वाली लाइन के इस साइड लाई कर रहा है, इक्वेटर के इस साइड, तो ये पूरा होल इंडिया जो है कहां पर लाई कर रहा है आपके गाइस, आपका होल इंडिया आपके ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई कर रहा है, ठीक है। तो तभी हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंशन है इंडिया का बिटवीन 68 डिग्री एंड 7 मिनट एंड 97 डिग्री एंड 25 मिनट जो है वो आपके ईस्ट में लाई करता है। मानो ये इंडिया है, ऐसे में अच्छे से समझा लेता हूँ आपको, कोई प्रॉब्लम ना आए लाइफ में, ठीक है। ये यहां से एक लाइन जो पास हो रही है लैटिट्यूड, ये लॉन्गिट्यूडनल लाइन से। अब ये नहीं बोलना गाइज कि ये वेस्टर्न वाली साइड आ रहा और ये आपका ईस्टर्न वाली साइड आ, ये होल जो इंडिया लाई कर रहा है गाइज आपके कहां पर लाई कर रहा है? आपके ईस्टर्न में कर रहा है, क्योंकि माय गॉड, होल इंडिया जो है आपका कहां पर लाई कर रहा है गाइज? आपके ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई कर रहा है। ये आपके लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है। आपको पूरा पता होना चाहिए। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकम के बारे में मैंने कल अच्छे डिटेल में समझाया था, बट बड़े कम लोग थे, तो प्लीज आप ज्योग्राफी की क्लास मिस ना करें। तो आपको जो ज्योग्राफी है एक बार स्टडी कर लेंगे, चाहे आप केएस या आईएएस किसी के लिए प्रिपेयर करेंगे, जो टॉपिक्स मैं करवाने वाला हूँ कभी आपको लाइफ में नहीं भूलेंगे। जस्ट ये आपकी डेमो क्लासेस चल रही हैं, तो आपका फिर से एक बार स्टार्ट होगा जैसे मुझे इंस्ट्रक्शन मिली है मैनेजमेंट से। अब देखो गाइस, अब अगर मैं बात करूं लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन क्या है, अब लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन क्या होता है वो भी बताता हूं मैं। लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन इंडिया का, ठीक है, इसके लिए अलग से ग्लोब बनाता हूं। अब लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन, मैंने आपको इंडिया को यहाँ पे बड़े ग्लोब में तो बताया हुआ। अब लैटिट्यूड का मतलब होता लेटी हुई लाइनें, मतलब ऐसे समझाने के लिए बोल रहा हूँ, लेटी लाइनें, लेटी मतलब लेटी का मतलब नहीं होता, बट मैं आपको ऐसे समझाने के लिए कभी लाइफ में आपको प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। इसको इधर से करते हैं। ये गाइस, ये वाली आपकी ये वाली लैटिट्यूड वाली लाइन है। अब देखो, अगर आपको पूछा इंडिया यहां पर लाई करता, ये नीचे वाला आपका साउदर्न हेमिस्फीयर आ गया, ऊपर वाला आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आ गया। अब जब लैटिट्यूड की बात करेंगे, इक्वेटर के ऊपर लाई कर रहा, मतलब अगर लैटिट्यूडल एक्सटेंशन की बात करेंगे तो ये आपके नॉर्थ में लाई करता हो। पूरा इंडिया जो कहां पे लाई करता आपके नॉर्थ में, क्योंकि लैटिट्यूडल एक्सटेंशन, लॉन्गिट्यूडनल आपका आ गया ऊपर से नीचे, ठीक है, नॉर्थ से साउथ। लैटिट्यूडनल आपका आ गया ईस्ट टू वेस्ट। इसका एक्सटेंशन कितना है गाइस? बिटवीन 8 डिग्री आपका 4 मिनट एंड 37 डिग्री 6 मिनट आपका कहां पे गाइस? नॉर्थ में, ठीक है। अब ये मत बोलना कि
अब यहाँ से जो लाइन पास हो रही होगी इसके इंडिया के, एक लाइन यहाँ से इसके नीचे जो कहाँ पे टच करी होगी, कन्याकुमारी को टच करी होगी लैटिट्यूड में, एक आपकी इंडिया की ये पास करी होगी जम्मू कश्मीर को लाएगी। अब ये नहीं बोलना भाई कि सर ये तो नॉर्थ में है, सर सॉरी ये तो साउथ में, सर ये तो नॉर्थ में है। ऐसा कुछ नहीं है। आपने ये लाइन देख ली है कौन से वाली, जो सेंटर से पास हो रही है, सेंटर से पास हो रही है, पूरी लाइनें ऊपर आपके नॉर्थ में आती है, इसीलिए इसका एक्सटेंशन चाहे कन्याकुमारी का ले लो आप, चाहे आप इसका जम्मू कश्मीर का ले लो, वो आपका नॉर्थ में ही आएगा। तो आई होप के समझ आएगा। कमेंट बॉक्स में लिख लो सर यस समझ आ गया, फिर आगे बढ़ते हैं। कमेंट बॉक्स में जो जो लोग हैं अगर लिख लो कि सर समझ आ गया, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे पॉइंट समझाने के बाद आपको पूरी ज्योग्राफी समझ आने वाली है। मैं प्रॉमिस करता हूं आप लोगों के साथ कि जब आपको ये छोटी छोटी चीजें समझ आ गई तो ज्योग्राफी आपके दिमाग से कोई नहीं हटाने वाला। ठीक है, अभी बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे हम, क्लाइमेट ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, क्रॉप्स ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, दासू ट्रिक्स देने वाला हूं जो आपको ज्योग्राफी एक ही बार रिवीजन, 3 दिन में रिवीजन करोगे तो ज्योग्राफी के एक भी मार्क्स बाहर नहीं जाएगा आपका, ये आपके साथ प्रॉमिस है। क्योंकि जिस तरीके से हम मॉक टेस्ट बनाते हैं, तरुण जी थैंक यू फॉर रिप्लाई, थैंक यू फॉर रिस्पॉन्स। अब देखो गाइस क्या होता है, अगर हम बात करें इसकी नॉर्थ और साउथ एक्सटेंशन की बात करें, अब क्लास जो है 10 मिनट की बची है, लेकिन फिर भी मुझे आप मैसेज कर देना कि सर क्लास आगे लेना चाहते हो नहीं लेना चाहते हो, मैं दूसरी बार क्लास लेता हूँ, उस समय बच्चे ही नहीं होते, फिर बड़ा फील होता मुझे, इसीलिए मुझे बता देना जब 2 मिनट बचेंगे, मैं खुद आपको बोल दूंगा कि भाई क्लास क्या आपने कंटिन्यू करनी है आगे, क्योंकि ऑल डिपेंड अपॉन योर इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट तो बनना चाहिए भाई, ज्योग्राफी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। अच्छा, तो कल मैंने ये आपको सारी चीजें पढ़ा ली थी, ये वाली चीजें कल पढ़ा ली थी। मैंने आपको ये भी बताया था कि इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में, और मैंने ये बताया था कि जो कंट्रीज इनसे लार्जर है रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील एंड ऑस्ट्रेलिया, तो 8 यूनियन टेरिटरी है, 28 स्टेट्स हैं। तो मैंने आपको लैंड नाइबर्स कंट्री भी बताया था, कल की क्लास में बताया था, नहीं बताया था, ये आपको थोड़ा इंडिया के बारे में पता होना चाहिए। मैंने थोड़ा आपको लैटिट्यूड और लैंगिट्यूडल एक्सटेंशन के बारे में बताया, आपकी इंडिया की नाइबर कंट्री कौन सी है, तो लैंड नाइबर्स अलग हैं, हम पहले लैंड नाइबर्स लेते हैं। लैंड नाइबर्स ये आपको पता होना चाहिए, अपने पड़ोसियों के बारे में भी पूरा पता होना चाहिए, है ना, कंट्रीज नहीं, अपने आसपास के पड़ोसियों के बारे में भी पता होना चाहिए, बहुत जरूरी खबर रखनी चाहिए। पड़ोसी बड़ी खबर रखते हैं दूसरे के बारे में, हमें अपने घर के बारे में बड़ा कम पता होता जितना पड़ोसियों के को पता होता। जस्ट जोकिंग यार क्लास। ओके, अब देखो इसमें क्या आ जाता है गाइस, आपका पाकिस्तान आ जाता है, हमारा फ्रेंड, लंगड़ दुंगड़ फ्रेंड हमारा। फिर आपका गाइस अफगानिस्तान आ जाता है हमारा, ठीक है, इनकी बाउंड्रीज भी पूछी जाती है, वो भी बताने वाला हूँ मैं आपको। चाइना आ जाता है, भूटान, नेपाल, गुड, नेपाल आ जाता है, उसके बाद भूटान, भूटान, और उसके बाद आपका म्यांमार, म्यांमार आ जाता है। ठीक है गाइस, अगर हम और कौन सी आ जाते हैं आपके लैंड नाइबर्स आगे, आपके पानी के साथ किस किस के साथ हमारा बना हुआ, कोई बता सकता है मुझे? श्रीलंका, गुड, श्रीलंका, और चलो ये दो कंट्रीज है जिनके साथ हमारा वाटर लिंक है, वो आप कमेंट बॉक्स में बता देना लास्ट में, नहीं तो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो लोकेशन इंडिया की पता चल गई आपको, इंटायरली नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर में इंडिया है, और मैंने आपको लैटिट्यूड एक्शन, अगर टोटल ज्योग्राफिकल एरिया तो मैंने आपको कल बताया था, ये आज नहीं बताने वाला हूं मैं आपको। हाँ, एक चीज और बता लेता हूं मैं आपको कि आपकी लाइन जो सेपरेट करती है इंडिया की नाइबर्स को, ये बहुत जरूरी है आपके, जैसे आपके जो बॉर्डर लाइन है ना, मैं इसको लिखता हूं लाइन बीच सेपरेट इंडिया फ्रॉम या फ्रॉम इट्स नाइबर, फ्रॉम इट्स नाइबर, अपने नाइबर से जो हमें करती है, तो वो लिस्ट में बता देता हूँ कौन कौन सी, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में है, उसको क्या नाम दिया जाता है? रेड क्लिफ लाइन। तो रेड क्लिफ लाइन, अब जब आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे मैम, तो वहां पे आपको रेड क्लिफ
क्यों नाम पड़ा था? वैसे ही पता होगा आप लोगों को, अगर होगा भी पता तो दिमाग में ही रखो या कमेंट बॉक्स में लिखो। ठीक है, दूसरा हमारा जो चाइना के साथ है, ये बॉर्डर है इंडिया के, तो मैकमोन लाइन है चाइना और इंडिया के बीच में, चाइना एंड इंडिया के बीच में। आप लिख लेना, मैंने इंडिया ऊपर लिख लेता हूँ ना सबके से, इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड चाइना। इंडिया चाइना के साथ कौन सी है आपकी? इंडिया एंड चाइना, इंडिया लिख लेता हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं वो खाली चाइना ही लिखेंगे, जैसे मैं कॉपी कर रहा हूँ। इसमें आ जाती है गाइज आपकी मैकमोन लाइन। मैकमोन लाइन है। अपने प्यारे प्यारे दोस्त अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बीच में इसको दुरंद लाइन कहते हैं, दुरंद लाइन है। बांग्लादेश और इंडिया के बीच में भी रेड क्लिफ आ जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। बांग्लादेश इंडिया के बीच में कौन सी है? रेड क्लिफ। ठीक है, आप नोट्स में इसको बांग्लादेश और इंडिया कर देना ऊपर सारा। ठीक है गाइस, रेड क्लिफ लाइन। वैसे बोल ही देता हूं मैं, बट बोले हुए वचन और लिखे हुए वचन में फर्क होता है। ठीक है जी। अब और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंडिया के बारे में, और क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंडिया के बारे में? भाई इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, वो आपको पता होना चाहिए। ये नीचे में ऐसे करके डालता हूँ, तो दूसरे पेन से यूज करता हूँ मैं इसको। इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, मतलब नॉर्थ में सबसे मोस्ट, सबसे लास्ट वाला पॉइंट कौन सा? नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। कोई किसी को आता हो तो वो बता सकता है। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया वो कौन सा है? इंदिरा कोल। इंदिरा कोल कहाँ पे है? इतना तो बता ही सकते हो। नॉर्दर्न रीजन, जम्मू कश्मीर तो सबसे लास्ट आता ना। इंदिरा कोल है आपके JNK में। ठीक है जी। उसके बाद ईस्टर्न पॉइंट कौन सा इंडिया का? ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा आ गया? मैं खाली पॉइंट लिखता हूँ, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट आपको नोट्स में तो मिलेगा ही मिलेगा आपको, आप खुद भी बनाते रहना भाई। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट आपका कौन सा है? किबीतू, अरुणाचल प्रदेश में। याद रखना इसको, किबीतू कैसे प्रोनाउंस करना कर लेना। कहाँ पे आपका? अरुणाचल प्रदेश में। ये अरुणाचल प्रदेश पूरा लिखना पड़ता, नहीं तो AP भी बंदा लिख सकता, नहीं दूसरा आंध्र प्रदेश भी है ना, वहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बट ईस्टर्न, जिनने इंडिया का मैप पढ़ा होगा तो उनको ईस्टर्न में पता चल जाएगा। बट आंध्र प्रदेश भी तो नीचे ही है आपके ईस्टर्न साइड में, तो कंफ्यूजन तो बनता ही है। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है गाइस आपका? वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का कोई बता सकता है? नहीं, मैं ही बता देता हूँ, गैर मोती। ठीक है, तो ये कहां पर है? वेस्टर्न वाली साइड तो अपना प्यारा प्यारा गुजरात, प्यारा प्यारा गुजरात। भैया देश की सारी स्टेटें प्यारी हैं हमारी, उनसे मिलके तो हमारा भारत देश बना है। साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है इंडिया का? केप कॉमरिन। कौन सा? साउदर्न मोस्ट पॉइंट, साउदर्न मोस्ट पॉइंट आपका आ जाता इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, इफ अगर आइलैंड को इंक्लूड करते हैं, अगर हम आइलैंड को इंक्लूड करते हैं तो इंदिरा पॉइंट आता है। अगर आप आइलैंड को नहीं करते हो तो फिर आपका आ जाता कन्याकुमारी आपका। ठीक है, कन्याकुमारी आ जाता लास्ट में, इंडियाना से लास्ट में। अगर हम जो आइलैंड को कर देते, क्योंकि आइलैंड भी एक छोटा सा, तो फिर आपका इंदिरा आ जाता है, नहीं तो कन्याकुमारी आपका सबसे आ जाता है। साउथर्न मोस्ट पॉइंट अगर आपको पूछा जाए, अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि इफ आइलैंड इंक्लूडेड, तो आपने लिखना है कौन सा? इंदिरा
पॉइंट, वो इंदिरा कोल है ऊपर वाला, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अगर ये है आइलैंड इंक्लूडेड, इफ आइलैंड इंक्लूड किया हो, अगर आइलैंड इंक्लूड ना किया हो तो फिर कन्याकुमारी है, ठीक है गाइस। वेरी गुड, रिस्पॉन्स तो बड़े अच्छे आए हैं मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में, बट आज जरा क्लास में लोग कम है ना। वेरी गुड वेरी गुड। कल पहले तो 14 थे, उसके बाद बड़े कम हो गए, ठीक है। इंडिया के बारे में थोड़े फैक्ट पता होने चाहिए, हम इंडिया की फिजियोग्राफी पढ़ने जा रहे हैं तो इंडिया का तो पूरा पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद लार्जेस्ट स्टेट्स कौन सी है, ये तो इतना पता होना चाहिए, फिर भी मैं लिखवा लेता हूँ। यूपी। क्या बात है, क्या बात है, ये कौन महर्षि जी हैं। वेरी गुड, यूपी है भाईजान, हमारी पॉपुलेशन के साथ हमारी राजस्थान जो है एरिया के हिसाब से सबसे बड़ी स्टेट। गुड, रिस्पॉन्स देना चाहिए भाई, अच्छी बात है, बड़े कम लोग देते हैं रिस्पॉन्स। उसके बाद आपकी एमपी आ जाती है, मध्य प्रदेश एरिया के हिसाब से सबसे बड़ी है, फिर आपकी महाराष्ट्र आ जाती है, ठीक है। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इसको एक नदी जो है, एक रिवर है जो 2 बार कट करती है, एक रिवर टू आइस कट करती है इसको, ट्वाइस कट करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को। कौन सी रिवर है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। लास्ट में मुझे याद करवा देना, मैं खुद बता दूंगा। एक रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है, वो कौन सी लाइन है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है, वो मुझे आप बताओ, ठीक है। और एक चीज मुझे और बताओ कि पोंडिचेरी का नाम जो है पुडुचेरी पड़ा था आपका सितंबर 2006 में, ठीक है। अब पुडुचेरी को और कौन से नाम से जाना जाता है, और आपको एक चीज और फैक्ट बता दूं कि पुडुचेरी जो है इंडिया की एक ऐसी स्टेट है, हाँ यहाँ पर अब 15 अगस्त कब मनाते हैं, 15 अगस्त कब मनाते हैं मतलब आजादी का दिन कब मनाते हैं हम, 15 अगस्त को, तो वो 16 अगस्त को मनाते हैं, ठीक है। सेलिब्रेट हम 15, रेस्ट ऑफ द स्टेट जो कंट्री है वो पूरी किसको करती है सेलिब्रेट, इंडिया को किसी, वो आपका आ जाता है 15 अगस्त को, बट पुडुचेरी में कब होता है, माही। तरुण, ग्रेट, राइट आंसर। माही जो है वो आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है, ठीक है। ये चीजें याद रखने वाली हैं, ठीक है जी। और मैंने आपको एक और बोला था कि लैंड नाइबर्स मैंने बताई थी, और आपको मैंने बोला था कि आप मुझे जो वाटर के साथ, जिनके साथ हमारा जो बॉर्डर बने हुए हैं वो कौन सी 2 कंट्री हैं, वो आपको मैंने बोला था कि मुझे इसमें डाल देना, इसमें कमेंट बॉक्स में। किसी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया अभी तक, अच्छा। और एक और चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बता दूं, ये आपका मतलब ग्लोब आ गया, छोड़ो इसको भी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ना, जो कौन सी ऐसी सिटी है सबसे पास से होके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है उसके, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हम कह सकते हैं नियर टू विच सिटी ऑफ इंडिया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सी सिटी है वो मुझे आप बताओगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है कौन सी ऐसी सिटी है जिससे होके जाती है, इतना बता दूं, चल बता ही देता हूं, उदयपुर से होके जाती है, उदयपुर। अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं उदयपुर कहाँ है, मुझे पता है सबके दिमाग में राजस्थान चल रहा होगा, नहीं, ये त्रिपुरा में, त्रिपुरा में, ठीक है। कभी कंफ्यूज मत होना, कहीं राजस्थान को टिक करके नहीं आ जाना, ठीक है। त्रिपुरा में है, ठीक है जी। अब आपके आ जाते हैं फिजियोग्राफी जोन ऑफ इंडिया, जो सही इसका टॉपिक है, जो आपके फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया का, जिसको हम स्टडी करने वाले हैं। आज इतना ही करेंगे, थोड़ा सा उसके बारे में ओवरव्यू दे दूंगा मैं। आपके फिजियोग्राफिक जोन्स ऑफ इंडिया क्या क्या है, जो जो टॉपिक हमने स्टडी करना है, फिजियोग्राफिक जोन ऑफ इंडिया।
इंडिया को कितने पार्ट में डिवाइड किया। उससे जाने से पहले मुझे एक चीज और बताओ, फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है? और जो टॉपोग्राफिकल मैप बनाते हैं, टॉपो, क्वेश्चन पूछा गया एक दो बार, ये बड़ी बार स्टेट पीसीएस में पूछा गया है, राजस्थान में भी पूछा गया और जम्मू कश्मीर में एक दो एग्जाम से पूछा। टॉपोग्राफिकल मैप जो है वो कौन बनाता है, ये निकालोगे आप। और ज्योग्राफी का फादर कौन है, ज्योग्राफी का फादर कौन है, ये आप क्वेश्चन निकालोगे, ज्योग्राफी का फादर कौन है। ठीक है, कुछ काम खुद करोगे ना, फिर थोड़ा सा पता रहेगा कि हमारे सर पर कुछ काम है और आप खोलोगे। ऐसे ही सारा मैं बताता जाऊंगा, बस आप लोगों ने बिस्तर में बैठ बैठ के पढ़ना है। अच्छी बात है, बिस्तर में बैठ के पढ़ो, बट थोड़ा सा अगर स्टार्टअप किया है, अगर इस बार फाइनली सीट लेनी है, गॉड यार बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा, बड़ी अच्छी क्लास मिली है मुझे इस बार, दैट्स ग्रेट, आई एम सो प्राउड ऑफ यू ऑफिसर्स। मालदीव, श्रीलंका, दैट्स ग्रेट। उदयपुर ठीक है, उदयपुर त्रिपुरा गुड। जेम्स रेनल है या जेम्स जेनल है, ये मुझे क्लियर करो पहले। जेम्स रेनल है, ये किसने दिया? हाँ हाँ रेनल है, राइट 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 जी। हेलो, मुझे आवाज नहीं आ रही, आपकी कट की आवाज आ रही है जो भी बात कर रहा है। ठीक है, तो बता देता हूँ फिजियोग्राफी जो हमने कल स्टडी करने हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग पढ़ना चाहे तो पढ़ लेना। हिमालयन माउंटेन पढ़ेंगे, हिमालयन माउंटेन है। दूसरे नंबर पे नॉर्दर्न प्लेन्स पढ़ेंगे, नॉर्दर्न प्लेन्स कब बने थे ये पढ़ेंगे, कैसे बने, क्या है इनका, कौन सी मिट्टी पाई जाती है। पेनिनसुलर प्लेट्यूज के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। मालवा प्लेट्यू के बारे में, मेनलैंड के बारे में दासू तरीके से पढ़ेंगे। उसके बाद फोर्थ वन आपका आ जाएगा, इंडियन डेजर्ट्स आ जाएंगे, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स आ जाएंगे। और आपका सिक्स्थ वन आपका क्या आ जाएगा, आइलैंड आ जाएगा। ठीक है गाइस, अच्छा अब कन्याकुमारी तक, ठीक है। अब कोई कुछ अपनी राय रखना चाह रहा है, कुछ भी बोलना चाह रहा है तो आप बोल सकते हैं 5 मिनट के लिए, फिर उसके बाद मैं क्लास खत्म कर रहा हूँ। और पीछे काफी हमने पढ़ा, डिटेल में पढ़ा, तो गाइस प्लीज यार क्लास मत मिस करो। अगर आपको ज्योग्राफी के ऊपर पकड़ बनानी है ना, तो जो जो जैसे जैसे जो चीजें मैं करवाता जा रहा हूँ, उसके बाद आपको ज्योग्राफी में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और प्लीज सब एटलस ले लो, एटलस सब ले लो, बहुत जरूरी है ज्योग्राफी को स्टडी करने के लिए, बहुत जरूरी है, इतना बोल दूं। सबसे पहले जितनी भी चीजें पढ़ते हो उसको मैप के ऊपर पढ़ने की कोशिश करो, उसको सारी चीजों को मैप के साथ लिंक करो। ज्योग्राफी सबसे इजी और सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है भाई। जिन लोगों को भी ज्योग्राफी में एक बार इंटरेस्ट पड़ गया ना, तो समझ लो वो बंदा 17 से 18 मार्क्स कहीं जाने भी नहीं देगा, इतना मैं बोल देता हूँ। इतना इजी होता है इसको स्टडी करना। मतलब सिर्फ मुश्किल इसीलिए लगता है कि आप लोगों का मैप के ऊपर जो है आपकी पकड़ बनती नहीं है, इसीलिए आप इसको जो है इग्नोर करते हो और उसको अपनी हिट लिस्ट में रख के और साइड कर देते हो। तो प्लीज ज्योग्राफी के मैप के ऊपर थोड़ा सा फोकस करो, बाकी चिंता नहीं है। और क्या लिखा, श्रीलंका लास्ट में मैसेज, सर एमसीक्यू भी साथ साथ करना। हाँ बिल्कुल सर, सर्वे ऑफ इंडिया ये राइट आंसर है, जो टॉपोग्राफिकल मैप बनाते सर्वे ऑफ इंडिया बनाता, वेरी गुड। हाँ एमसीक्यू सर जरूर जरूर बिल्कुल साथ साथ में करवाएंगे, जैसे आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। हाँ चैप्टर वाइज गाइड, बिल्कुल चैप्टर वाइज आपका जो है अच्छे से जो एमसीक्यूज आपके डिस्कस किए जाएंगे और एग्जाम में वही आएंगे, आपके साथ मेरा प्रॉमिस है। पिछली बार भी मैंने बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट करवाए हैं और मेरा कम से कम पढ़ाया हुआ 90 से 95 के बीच में आता है। तो 5% आपका करंट अफेयर में आगे पीछे होता है, वो आप तक ही होता है कि आप कितना पढ़ते हैं। बाकी जो मैं पढ़ाता हूँ, इवन कि मेरे पढ़ाए हुए में से एक जरा नहीं चूकता, क्योंकि मैं खुद
2019 में वाइबे तक पहुंचा था, मुझे बहुत ज्यादा दुख लगा था, बड़े कम मार्क्स से रहा था। तो मेरी स्ट्रेटेजी कुछ ऐसी है, मैं स्टडी को और करवाता भी इसी तरीके से स्टडी हूँ कि जिस तरीके से बंदा फाइनल सिलेक्शन हो जाए, कि फालतू की खिचड़ी नहीं पकाता हूं मैं, कि जो चीज नहीं जरूरत है वो ला ला के दूं मैं। तो बाकी प्लीज क्लास ज्वाइन कर लिया करो, ठीक है। अब मैं दूसरी बार मैं नहीं कर रहा था, मैंने सोचा था बहुत सारे बच्चे नहीं आएंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट है भी, जो 4-5 लोग मुझे दिखते हैं रोज। तो मुझे लगता कि ये लोग फाइनली चाहते हैं कि हम सिलेक्ट हो जाएं। तो बाकी ज्योग्राफी आपकी एक फिर से क्लास ही, आपकी डेमो क्लास ही चल रही है, एक बार फिर से होगी, अच्छे से होगी, ठीक है। इससे भी 10 गुना अच्छे से होने वाली हैं। बस ये है कि एक बार हमें पता चले कि कितने लोग जो हैं आ गए हमारे पास। जैसे पिछली बार भी हमारे अमन सर को ऊपर वाला हैप्पी हैप्पी रखे, और हमें हमारी उम्र भी दे उनको, क्योंकि उनके हाथों से बहुत सारे लोगों की जो है कल्याण हुआ है। 50+ SI जो है वो अभी वर्कआउट कर रहे हैं हमारे, पहले ऑलरेडी स्टडी करके, और रखे भी कम बच्चे थे, और फाइनली 98% रिजल्ट आया था। इक्का दुक्का बंदा रहा था, वो भी अपनी मिस्टेक से। लास्ट टाइम हमने प्रैक्टिस टेस्ट नहीं दिए थे हमारे पास। तो आई होप कि आप की अमन सर से बात हुई होगी। तो अमन सर इज ग्रेट। चलो ठीक है गाइस, ओके। किसी ने कुछ पूछना पूछ सकता अभी, पूछ लिया करो। लास्ट के 10 मिनट होते हैं, शर्माया नहीं करो। आप सब इंस्पेक्टर हो, कल को आप लोगों ने मुजरिमों को पूछना, भाई ये कहाँ से क्या किया भाई आपने, चरस कहाँ से लाई, ड्रग्स कहाँ से लेके आ रहे हो, तो वहां तो आप दादागिरी दिखाओगे सब। ओके गाइस, नहीं पूछ रहा कोई, चलो थाने में जाके पूछना। और कमेंट बॉक्स में किसी ने मैसेज किया, देख लेते हैं क्या किया। थैंक यू सनी यार। ठीक है, तो हिमालयाज के बारे में स्टडी करते हैं आज। वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ फिजियोग्राफी, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं हिमालयाज के पार्ट कितने, ठीक है। हिमालयाज को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो अब इसके मोस्ट ऑफ द पार्ट कहां पर लाई करते हैं उसको भी हम स्टडी करते हैं। देखो बात करते हैं हम हिमालयाज की। आपके फिजियोग्राफी का पहला टॉपिक है हिमालयाज। तो हिमालयाज के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि हिमालयाज क्या है, ठीक है। अगर हम देखें तो इसके 4 मेजर पार्ट में, ये 5 मेजर पार्ट में डिवाइड है। एक पूर्वांचल भी है, 5 ऐसे मेजर, इसके हम 4 ही कहते हैं, बट आपका पूर्वांचल भी आ जाता है। पूर्वांचल जो है वो थोड़ा सा साइड पे, इसके ईस्टर्न वाली साइड में, इंडिया में ईस्टर्न वाले कुछ रीजन से आ जाते हैं, और नीचे आपके कुछ एरिया। तो पहला आ जाता है आपका ट्रांस हिमालय। इसमें ट्रांस हिमालय एक एक को डिस्कस करेंगे। पहला नंबर आप लिख लो इनको, ट्रांस हिमालय। दूसरे नंबर पे आपके हिमाद्री, तो इनके नाम भी बताऊंगा, अलग अलग नामों से जाना जाता है इनको, हिमाद्री। थर्ड वन इज योर हिमाचल माउंटेन, हिमाचल हिमालयाज कहते हैं इसको, हिमाचल हिमालयाज लिख लो, हिमाद्री हिमालयाज आपको जैसे आपको अच्छा है, ठीक है जी। उसके बाद आपका शिवालिक्स आ जाता है, ठीक है। ये भी बताऊंगा कहाँ कहाँ पर है ये शिवालिक्स की रेंजेस, सारी चीज डिस्कस करेंगे अच्छे से। उसके बाद आपका आ जाता है पूर्वांचल। इसको 5 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अगर हम बात करें हिमालयाज की, तो हिमालयाज को क्या कहा जाता है गाइस, यंग फोल्डेड माउंटेन है, इनको यंग फोल्डेड माउंटेन कहा जाता है, क्योंकि ये जो
इनकी फॉर्म हुए ये कोलिजन ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी यूरेशियन प्लेट के साथ टकराने के बाद ये फॉर्म हुए थे। मैंने बताया था आपको कि जब दो प्लेटें आपस में टकराई थी और पहले जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी वो पहले से ही आपस में वो मिक्सअप हो गई थी टकराने के बाद। उसके बाद ये यूरेशियन प्लेट के साथ टकराती है, उसके बाद आके हिमालयाज फाउंड होते हैं। मैंने ये बात भी बताया था, हिमालयाज जो फॉसिल्स मिलते हैं वहां हिमालय से, उससे हमें पता चलता है कि वहां पर पहले जो थे आपके सी वगैरह था, ठीक है, तो उधर से जो है वो फिशेस वगैरह की आपकी जो है फॉसिल्स मिलती है वहां से। तो अब देखते हैं ये फॉर्म्ड कैसे हुए थे आपके हिमालयाज, ठीक है। यंग फोल्डेड माउंटेन को कहा जाता है, ओल्ड कौन से कहा, ओल्ड कौन से हिमालय कौन से माउंटेन्स को कहा जाता है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब दें, ठीक है, लास्ट में बता दूंगा, अभी तो हमारे टॉपिक में नहीं है ये, लेकिन बता देना। फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ collision of Indo ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट गाइस किसके साथ टकराती है, मैंने आपको बताया था यूरेशियन प्लेट के साथ टकराती है, उसके बाद आपके हिमालय जो है वो फॉर्म होते हैं। तो गाइस इनको यंग माउंटेन हिमालय इसीलिए भी कहते हैं क्योंकि इनकी लेंथ जो है वो बढ़ती जा रही है, जो इनकी ग्रोथ होती जा रही है। अब हिमालयाज आई थिंक के जिस तरीके से न्यूज में चल रहा था कि पहले 8,848 किलोमीटर मीटर था, सॉरी, अब जो है उसकी जो है क्या कहा जा रहा है 8,850 मीटर उसकी जो है लेंथ हो गई है, 2 मीटर के लिए कह रहे हैं बढ़ गई है, ठीक है। अब देखो हिमालयस की बात करते हैं, थोड़ा सा बाद में भी मैप बेस समझाऊंगा मैं आपको। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक, एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें, क्योंकि मुझे मैसेज आया कि आप अपनी माइक अनम्यूट कर रहे हैं, मेरी तो अनम्यूट ही ऑलरेडी। प्लीज एक बार मुझे बताएं कि आपको आवाज आ रही है मेरी, फिर ऐसे क्लास चलाने का फायदा नहीं होगा। फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ कोलिजन ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट विद यूरेशियन प्लेट के साथ टकराने के बाद आपके हिमालय फाउंड हुए। अगर हम बात करें इनकी, जैसे आपके सबसे ऊपर ट्रांस हिमालयास, हिमाद्री, ऐसे करके, अभी ये मैं आपको मैप पे भी समझाऊंगा। हिमाचल, आपके शिवालिक और पूर्वांचल आपके यहाँ पे आ जाते हैं, पूर्वांचल आपके यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये इसको हम एक बार फिर समझा लूंगा मैं, ऐसे मैंने आपके मैप बनाए क्योंकि ये सबसे ऊपर पूछ से आगे, ठीक है, इस तरीके से आपने करना। अच्छा अब देखो अगर बात करें हम लेंथ इनकी, लेंथ कितनी है आपकी कश्मीर से लेके आपके अरुणाचल प्रदेश एंड तक, ये कितने कितने किलोमीटर में फैले हुए, 2500 किलोमीटर में फैले हुए, ठीक है जी। अगर हम बात करें इनकी विड्थ की, तो नहीं है, लेंथ 2500 किलोमीटर, और अगर हम इनकी विड्थ की बात करें, ये कितनी है विड्थ आपकी 400 किलोमीटर। कहां पर है, मतलब 400 किलोमीटर में ये आपके कश्मीर में फैले हुए, मतलब ज्यादा है। फिर जैसे जैसे इधर को आते हैं तो ये बिल्कुल ऐसे ऐसे नैरो हो जाते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, मतलब ऐसे भी ऐसे हो जाते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर विड्थ जो है वो 400 किलोमीटर की है, और यहाँ पर ये जो है वो कितने हो जाते हैं 150 किलोमीटर ही हो जाते हैं, ठीक है। आपके कहाँ पर हो जाते हैं, ये आपके कश्मीर में 400 किलोमीटर है, और अरुणाचल प्रदेश में, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कश्मीर, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश गाइस। यहाँ पर इनकी विड्थ 400 किलोमीटर, ये मैंने क्या किया, ये तो टोटल है, सॉरी मैंने विड्थ लिखा ही नहीं आपका, हाँ
2500 किलोमीटर तो लंबाई है। विथ इनकी ये कश्मीर में है 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर कश्मीर में, और 150 इसकी जो विथ है वो कहां पर आ जाती है, आपके अरुणाचल प्रदेश में। आपके अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में है ये। अब देखो गाइस, मैंने यहाँ पे रफली लिखा, यहाँ पे आपको बता देता हूँ थोड़ा समझाने के लिए। ये तो इसकी लेंथ आ गई ऐसे करके, मानो हिमालयाज ऐसे हैं आपके, हिमालयाज ऐसे हैं, ठीक है, ऐसे हिमालयाज आपके। पेन दूसरा ले लेते, ऐसे करके, ऐसे करके। तो अगर हम यहाँ से यहाँ की लेंथ की बात करें तो 2500 किलोमीटर में फैले हुए हैं। अगर हम यहाँ से लेके इसकी विड्थ की बात करें कश्मीर में, तो कश्मीर में ये 400 किलोमीटर में फैले हुए हैं। अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश में, तो यहाँ पर 150 किलोमीटर तक ये फैले हुए हैं, इनकी विड्थ की बात करें, ठीक है। तो अब देखो इसका जो मोस्ट ऑफ द हिमालयाज रेंजेस हैं वो कहां पर फॉल करती हैं, ये आपको पता होना चाहिए डिटेल में। जो मोस्ट ऑफ द हिमालयाज रेंजेस, हिमालयाज रेंजेस फॉल करती हैं गाइस कहां पे, फॉल इन कहां कहां पर करती हैं, आपके इंडिया में, नेपाल में, भूटान में, एंड भूटान। ज्यादातर रेंजेस जो है कहां पर करती हैं, आपकी इंडिया में, नेपाल में और भूटान में सबसे ज्यादा हिमालयाज की रेंजेस यहाँ पर लाई करती हैं। अगर हम बात करें इसके नॉर्दर्न वाली साइड की, अगर जो नॉर्दर्न रीजन है इसका, नॉर्दर्न जो है वो कहां पर सिचुएटेड है, आपका सिचुएटेड आपका गाइस इन तिब्बत में, इन तिब्बत जो एटोनॉमस स्टेट है किसकी, चाइना की, ठीक है जी। तिब्बत में पाए जाते हैं, तिब्बत का तो सुना ही होगा आपने, तिब्बत वाले रीजन में जो है वो पाए जाते हैं, जिनको हम कहते हैं, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, ट्रांस हिमालय, ट्रांस। तिब्बत में आपके ट्रांस हिमालयाज जो है वो तिब्बत में लाई करते हैं, इतना पता होना चाहिए आपको। अगर हम बात करें इनकी वेस्टर्न की, तो वेस्टर्न कहाँ पे है ये, वेस्टर्न एक्सट्रीमली कहाँ पे, एक तो वेस्टर्न में आपके कौन सा रीजन आगे, पाकिस्तान वाले, पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में है, एंड सेंट्रल एशिया तक जाते हैं, सेंट्रल एशिया तक फैले हुए। नॉर्दर्न में ये तिब्बत में जाते हैं गाइस, तिब्बत है इसका जो नॉर्दर्न रीजन आ जाता है गाइस। अगर वेस्टर्न हिमालयाज की बात करें तो वेस्टर्न में कहां तक फैले हुए हैं, आपके पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया तक हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके। एक और चीज इसमें आपको बताना जरूरी है, हिमालयाज की जो क्लास 10 मिनट की है, लेकिन एक बार फिर से रिज्वाइनिंग कर लेना इसको, ठीक है। जैसे क्लास खत्म होती है तो फिर से क्लास में आप ज्वाइन कर लेना प्लीज। ग्रेडियंट की बात करें, ग्रेडियंट की बात करें तो ग्रेडियंट का गाइस मतलब क्या होता है, ग्रेडियंट का मतलब होता है आपकी स्लोप। स्लोप किस टाइप की, इनकी ढलान, हम ढलान को कहते हैं कि ढलान इसकी किस टाइप की होती है, ठीक है गाइस। तो आप देखते हैं ये जो वाली साउथ वाली साइड है ना, साउदर्न स्लोप जो है इसकी, हिमालयाज की जो साउदर्न स्लोप है वो कैसी है, साउदर्न स्लोप कैसी है गाइस, वो आपकी स्टीप, स्टीप जो है स्टीप स्लोप है। स्टीप का मतलब होता है आपका बिल्कुल खड़ी, ठीक है, बिल्कुल खड़ी चटारे, मतलब खड़े खड़े माउंटेन है, बिल्कुल ऐसी जगहों से चढ़ना मुश्किल होता है। तो नॉर्दर्न स्लोप की बात करें गाइस, तो नॉर्दर्न स्लोप क्या है इसकी, हिमालयस की, ये जेंटल स्लोप है। जेंटल मतलब
खड़ी खड़ी चट्टाने नहीं है, ठीक है, कहीं पर वादियां वैलीज भी आ जाती हैं थोड़ी, इतनी भी नहीं, बट जेंटल स्लोप्स है, याद रखना। साउदर्न स्लोप स्टीप स्लोप है, नॉर्दर्न जो हिमालय की स्लोप है वो जेंटल स्लोप है, इतना याद रखना आपने। अगर बात करें हम, जो ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है वो आपका ब्रह्मपुत्र रिवर बनाता है, इसके बारे में बड़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है आपके स्टेट पीसीएस में, यूपीएससी में पहले पूछा जाता था, अभी यूपीएससी को लगता है कि इजी क्वेश्चन है, बट जो स्टेट पीसी और स्टेट के जितने भी एग्जाम्स में उनमें बड़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको पता होना चाहिए ब्रह्मपुत्र जो रिवर है ना, ब्रह्मपुत्र, ये मार्क करता है ईस्टर्न, इसकी ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री, ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री जो है हिमालय की, आपका हिमालय। गाइस अगर बात करें हम, अगर ऐसे मैप में, जैसे ये हिमालयाज है, ठीक है, हिमालय जो ब्रह्मपुत्र है वो 1200 किलोमीटर ऐसे पैरेलल चलता है, इससे 1200 किलोमीटर ऐसे पैरेलल चलता है, पैरेलल चलने के बाद यहां से टर्न करता है, ठीक है, इंडिया में एंटर होता है, ठीक है, इस तरीके से यहां से एंटर करता है, इसको नामचा वर्बा गॉर्ज बनाता है। तो तभी जो है हिमालयाज की जो सबसे ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है ना, ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर ये बाउंड्री जो है वो आपका ब्रह्मपुत्र बनाता है, ठीक है, ये याद रखना आपने कि ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री जो है वो कौन बनाता है, वो आपका ब्रह्मपुत्र बनाता है। तो गाइस आज पढ़ लेते हैं हम ट्रांस हिमालयाज के बारे में, थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं, ठीक है, पहला पार्ट है ये, तो हिमालयाज के बारे में हमने स्टडी किया। ट्रांस हिमालयाज क्या है, तो ट्रांस हिमालयाज को हम तिब्बतन हिमालयाज भी कहते हैं, क्योंकि गाइस ये ज्यादातर इसका मोस्ट ऑफ द रीजन जो है वो कहाँ पर, मोस्ट ऑफ द पार्ट हम कह सकते हैं तिब्बत में है, तो तभी इसको हम क्या कहते हैं, आपके ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय कहते हैं। तो अब तिब्बतियन ये कहां पर है, आपके हिमालयाज रेंजेस लिख लेते हैं हम, इसको एक एक पॉइंट करके लिख लेते हैं। बात करते हैं हम ट्रांस हिमालय की, ट्रांस हिमालय कहां पर लाई करता है ये, सबसे पहले आपको इसको तिब्बतियन हिमालय, आल्सो नाउन एज तिब्बतियन हिमालय, तिब्बतियन हिमालयाज कहा जाता है, क्योंकि ये रीजन देना आपने, बिकॉज इज मोस्ट ऑफ द पार्ट लाई इन तिब्बत, मोस्ट ऑफ द पार्ट जो इसका लाई करता है आपका तिब्बत में, तब इसको तिब्बतियन हिमालयाज भी कहते हैं, ठीक है। दूसरी बड़ी बात इसकी क्या होती है, हिमालयन रेंजेस जो है वो नॉर्थ ऑफ द ग्रेट हिमालयन रेंजेस के नॉर्थ में, चलो इसके बारे में तो पूछा जाएगा, ये पूछा जा सकता है, इसमें क्या क्या रेंजेस हैं आपकी, तस्कार, लद्दाख एंड द काराकोरम, काराकोरम आर द मेन रेंजेस। देखो गाइस, आपको कैसे पूछा जा सकता है क्वेश्चंस, कि बताओ भाई कि आपके जो ये जस्कार जो रेंज है वो कहां पर, कौन सी रेंज है, ये जस्कार जो रेंज है ये कौन सी रेंज है, ठीक है, आपको पूछा जा सकता है। जस्कार रेंज कहां पर है, आपके ट्रांस हिमालय में, या आपके ग्रेट हिमालय में है, या काराकोरम रेंज आपके कौन से हिमालयाज में, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद और क्या, इसमें एवरेज एलिवेशन की बात करें, अगर हाइट की बात करें गाइस, इसकी एवरेज एलिवेशन क्या है, इसकी एवरेज एलिवेशन
एवरेज एलिवेशन गाइस इसकी इज 3,000 मीटर जो है, मतलब इसमें जो हाइट है अबव सी लेवल से वो 3,000 मीटर है, ठीक है, मतलब अबव सी लेवल, अबव सी लेवल। इसमें जो माउंटेन्स भी होंगे वो इसी रेंज में होंगे, ठीक है। और अगर बात करें एवरेज विथ की, बात करें एवरेज विथ की, मैं ए भी लिख रहा हूँ, एवरेज विथ की बात करें, एवरेज विथ कितनी है गाइस इसकी 40 किलोमीटर, ठीक है, जब से लेके अबाउट 2, मतलब जरा अगर हम बात करें इसकी सेंट्रल तक कितनी है इसकी, तो वो 250-25 किलोमीटर है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपकी समझ के लिए, ठीक है। विथ की बात करें, एवरेज एलिवेशन हाइट आ गई, विथ आ गई आपकी, ठीक है। एवरेज एलिवेशन की फैले कितने हुए, ये 40 किलोमीटर से 225 किलोमीटर तक, ठीक है। तो नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ द ट्रांस हिमालयाज वो आपकी ग्रेट इंडिया की जो आ जाती है रेंज, इंडिया इज द ग्रेट कोराकोरम रेंज। इसको हम कृष्णागिरी हम इसको रेंज भी कहते हैं, याद रखना गाइस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं लिख लेता हूं अलग से ही। उनसे वाला आपका ये याद रखना, आपको कहना जो इंडिया में ग्रेट कोराकोरम रेंज, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, ग्रेट कोराकोरम रेंज जो है इज आल्सो नाउन एज, वेरी इंपॉर्टेंट, आल्सो नाउन एज, क्या कहा जाता है इसको, कृष्णागिरी रेंज, द कृष्णागिरी रेंज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो कृष्णागिरी रेंज जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको पूछा जा सकता है कि विच रेंज इज नाउन एज कृष्णागिरी रेंज। कोराकोरम दे देंगे, लद्दाख दे देंगे, दस्तार दे देंगे, या आपको कोई भी दूसरा तीसरा दे देंगे, ठीक है, आपने वहां पर पजल नहीं होना, ठीक है जी। आप देखो, अब यहां से इस रेंज से रिवर इंदस जो है वो ओरिजिनेट होता है, नॉर्दर्न स्लोप ऑफ कालियस रेंज, ये तो रिवर सिस्टम तो आपको आगे भी मैं पढ़ाऊंगा। तो कुछ पीक्स है इसमें जो अबोव सी लेवल है, ठीक है, जो कुछ रेंजेस हैं अबोव सी लेवल, तो वो हम देख लेते हैं, ठीक है। समझ, अच्छा क्लास आपकी खत्म होने वाली है, मैं एक बार फिर से लिंक दे देता हूँ वापिस आपको, 1 मिनट की बची है, तो प्लीज क्लास फिर से ज्वाइन कर लेना, ऐसे आधी आधी क्लास पढ़ने का कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक है। तो कंटिन्यू क्लासेस रखोगे तो मैं एक बार फिर से कट कर रहा हूँ, तो फिर से ज्वाइन कर लो, आप लिंक ज्वाइन कर लो फिर से। ओके, तो हम स्टडी कर रहे थे, अब कुछ पीक्स हैं ट्रांस हिमालयाज के बारे में मैंने थोड़ा बताया, तो ये ट्रांस हिमालयाज के बारे में चल रहा था कि तिब्बतन हिमालयाज भी कहा जाता है, तो मोस्ट ऑफ द पार्ट तिब्बत में लाई करता है। तो जसकार, लद्दाख, काराकोरम रेंज जो इसकी मेन रेंजेस आ जाती है, तो एवरेज एलिवेशन इसकी 3,000 मीटर जो सी लेवल है, तो उसके ग्रेट काराकोरम रेंज को कृष्णागिरी भी कहते हैं। किसी का माइक म्यूट नहीं है, मैं म्यूट कर लेता हूँ यहाँ से, विनय कुमार जी का, ओके। मोस्ट ऑफ द जो कोराकोरम, जो ग्रेट कोराकोरम है उसको कृष्णा गिरी रेंज कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट। तो अब करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स जो हैं यहाँ पर, जो हैं इसमें कौन कौन सी आ जाती है, इस जो आपके ट्रांस हिमालय, सम इंपॉर्टेंट पीक्स, ठीक है। कौन सी वाली, जो 8,000 से ऊपर है, ठीक है, उसको देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर 8,000 मीटर से कौन सी है आपकी K2,
जिसको गॉडविन ऑस्टिन या कॉगीर भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें जो आपकी रेंज है, कौन सी रेंज है आपकी, K2 जो है वो हाईएस्ट पीक है। हाईएस्ट पीक है इस वाले हिमालय की, आपके ट्रांस हिमालय की हाईएस्ट पीक है K2। ठीक है जी, K2 जो वो हाईएस्ट पीक है, तो इसकी हाइट कितनी है, 8,611 मीटर। ठीक है जी, और भी इसको किस किस के नाम से जाना जाता है, गॉडविन ऑस्टिन एंड कोहागीर, KOGIR। ठीक है, अलग अलग नामों से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, बहुत सारे जैसे जो सर्च करने के लिए आए थे तो उन लोगों ने इनका इसका नाम जो अलग अलग रखा था। ठीक है जी, ओके, तो ये था आपका। अब देखो K2 कहां पर है, ये आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट है, लेकिन कहां पर है, इंडियन, ये इंडिया में है। इंडिया की सबसे हाई, इंडिया में लाई करती है भाई, ये याद रखना आपने, इंडिया में K2 जो है वो इंडिया में के अंदर है। ठीक है, हाईएस्ट पीक है। ठीक है जी, इतना आपने याद इसके बारे में रखना। तो अब आ जाता है दूसरा, कौन सा, ट्रांस हिमालय हो गया। ग्रेट हिमालय को क्या क्या नाम देते हैं वो आपको मैं बताता हूं। ठीक है जी, हिमालय का दूसरा पार्ट, पहले वाला आ गया आपका ट्रांस हिमालय, उसके ही साउथ में आपका आ गया कौन सा, ग्रेट हिमालय। ठीक है, ये याद रखना, यहां पे ये आपका आ गया, ये आपका कौन सा आ गया ट्रांस, उसके साउथ में कौन सा है आपका ग्रेट हिमालय। अगर मैं बोलूं इसके नॉर्थ में कौन सा, इसके नॉर्थ में कौन सा, ट्रांस हिमालय, दोनों को किसी के अपोजिट है तो आप लिख सकते हैं। ठीक है जी, मैं जैसे लिख रहा हूं साउथ ऑफ ट्रांस हिमालय, साउथ ऑफ ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के साउथ में लाई करता है आपका ग्रेट हिमालय। ठीक है, ग्रेट हिमालय की हेडिंग दे देते हैं पहले इसको लिखने से पहले। ठीक है जी, अब देखो ग्रेट हिमालय दूसरा पार्ट है भैया, ग्रेट हिमालय। अब देखो ग्रेट हिमालय को और क्या क्या नाम दिया जाता है भाई, इसको इनर हिमालय भी कहा जाता है, इनर हिमालय, ये लिख लेना भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको इनर हिमालय भी कहा जाता है, और क्या कहा जाता है इसको, हिमादरी कहा जाता है, और क्या कहा जाता है इसको, हिमादरी। हिमादरी कहा जाता है। ठीक है, HIM में हिमादरी भी कहा जाता है, ग्रेट हिमालय, इनर हिमालय और आपका हिमादरी। ठीक है जी, इसके कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे लाई कहां पे करता है, साउथ ऑफ ट्रांस हिमालय के, साउथ ऑफ ट्रांस हिमालय। ठीक है जी, किसके साउथ में लाई करता है, ये ट्रांस हिमालय के साउथ में लाई करता है। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए कि ग्रेट हिमालय साउथ, नॉर्थ ऑफ, सॉरी साउथ ऑफ ट्रांस हिमालय। और आपको एक चीज बता दूं कि इसमें बड़े बड़े माउंटेन है, लॉफ्टिएस्ट ऑफ ऑल, लॉफ्टिएस्ट ऑफ ऑल मतलब कि बड़े बड़े माउंटेन है यहाँ पे। और एवरेज हाइट कितनी है उसकी, 3000 थी, इसकी कितनी है गाइस, एवरेज हाइट कितनी है आपके ग्रेट हिमालय की गाइस, तो आपके 6000 मीटर। ठीक है, इतना याद रखना। अगर मैं आपको बोलूं, चलो ये अगला करेंगे, यहाँ पे एक और रेंज आ जाएगी, उस समय करेंगे हम। तो उसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके, कि ये किससे बना, ग्रेनाइट कोर से बना हुआ। चलो इतनी इंपॉर्टेंट, तो इसमें माउंट एवरेस्ट सबसे बड़ी पीक जो है माउंट एवरेस्ट है, जो इस वाले रेंज में लाई करती है आपके ग्रेट हिमालय के। माउंट एवरेस्ट जो है 8,848 मीटर जो है इसकी एवरेज हाइट है, हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की। और आपके कहां पे लाई करती है, हाईएस्ट पीक है ये वर्ल्ड की, हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। ठीक है, कहाँ गाइस, ये आपके नेपाल में लाई करती है। ठीक है, हाईएस्ट पीक आपकी वर्ल्ड की है, कहां पर लाई करती है आपके नेपाल में। तो गाइस कंचनजुंगा K2,
K2 भी आपकी कहां पर लाई करती है? K2 भी आपकी हाईएस्ट पीक है इंडिया की। हाईएस्ट पीक है, ठीक है। आपकी कंचनजुंगा, आप कमेंट बॉक्स में मुझे सारे जवाब देंगे, K2 कहां पर है और कंचनजुंगा कहां पर है। दोनों इंडिया में। अब ये है कि एक तो डिस्प्यूटेड पीओके में है, ठीक, ठीक है। अब एक जो है वो कहां पर है, वो मुझे आप बताओगे, ठीक है, कौन सी कहां पर है। अब कंचनजुंगा कहां पर है जी? कंचनजुंगा ये भी जो है इंडिया में लाई करती है, तो वर्ल्ड की हाईएस्ट रेंजेस में आती है ये। वर्ल्ड की हाईएस्ट रेंजेस में आती है। इसकी हाइट जो है 8598 मीटर जो है वो लंबी है, ठीक है। कहां पे है ये? इंडिया में है। लाई कहां पे करती है? इंडिया में लाई करती है ये, ठीक है जी। अगर हम बात करें ग्रेट हिमालयस, तो ग्रेट हिमालयस में गाइस आपके मोस्ट कंटिन्यूस माउंटेन रेंजेस है। मोस्ट कंटिन्यूस माउंटेन रेंजेस कहां पर है आपके? ग्रेट हिमालयस में। पूछा जा सकता है कि मोस्ट कंटिन्यूस रेंजेस कौन से हिमालयस में है? मोस्ट कंटिन्यूस रेंजेस है गाइस इसमें, ठीक है। मोस्ट कंटिन्यूस रेंजेस है, मतलब कैसी होंगी रेंजेस? कंटिन्यूस, ठीक है। कुछ होती है ना, इधर है फिर इधर आ गई, फिर ऐसे करके नीचे, फिर यहां से ऊपर ऐसे करके। तो इसमें जो है मोस्ट कंटिन्यूस रेंजेस जो है आपके ग्रेट हिमालयाज में है। ओके, आई होप कि इतना आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन जो है वो यंगेस्ट फिजियोग्राफिक फीचर्स है इसी के, ठीक है जी। उसके बाद इसको सागर माथा, ग्रेट हिमालयाज सागर माथा नेपाल में, द गॉडेस ऑफ द स्काई चोमोलुंगमा, मदर ऑफ द वर्ल्ड चाइना, ठीक है। ये सेंट्रल क्रिस्टलाइन ग्रेनाइट वगैरह से बना हुआ है, ठीक है। इतना इसके बारे में याद रखना। तो साउथ फेस स्लोप जो है ग्रेट हिमालय रेंज की वो स्टीप है नॉर्दर्न स्लोप से। साउदर्न स्टीप है और नॉर्दर्न जो है वो जेंटल स्टीप है, ये मैंने आपको बताया, ठीक है जी। अब ज्यादातर ग्रेट हिमालय में मोस्ट ऑफ द रेंजेस हैं, मोस्ट ऑफ द माउंटेन्स है, मैं लिख लेता हूं इसकी जो पीक्स हैं। पहली तो आपकी माउंट एवरेस्ट आ गई, ठीक है जी। उसके बाद आपकी कौन सी आ गई? कंचनजुंगा, कंचनजुंगा आ गई, ठीक है जी। दूसरी आपकी क्या कौन सी आ गई? मुकुला। तीसरे नंबर पे मुकुला आ जाती है, मुकुला। चौथे नंबर पे आपकी धौलागिरी, यमुनोत्री, यमुनोत्री, ठीक है। और गंगोत्री वगैरह, हमारे जो गंगा जहां से निकलती है, ये कुछ रेंजेस वगैरह इसी में आ जाती है, ठीक है। ये कुछ आपको पता होना चाहिए, गंगोत्री। उसके बाद नांगा पर्वत, ठीक है जी। नांगा पर्वत वगैरह इसमें आ जाती है, तो इसको एक बार आप उतार लो, ठीक है।
ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने ये उतार दिया होगा। ठीक है, अब जो बचा हुआ मिडल हिमालय और आउटर हिमालय उसको हम कल स्टडी करेंगे। ठीक है, जिसकी भी क्वेरीज हैं, जो भी क्वेश्चन पूछना चाहता है, प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में प्लीज क्वेश्चन अपना जो है वो रेज करें। थैंक यू सो मच डियर। अभी समझ आ रहा है आपको, लेकिन जो भी क्लास कंटिन्यू रखेंगे तो वो तो समझ आएगा। तो आपको एक बार फिर पढ़ाया जाएगा, एक बार फिर से आपको ये सारी चीजें डिटेल में करवाई जाएगी और साथ में एमसीक्यूज भी आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, एक बार कमेंट बॉक्स में लिखो कि आपको ज्योग्राफी समझ आ रही है क्या, मुझे इसमें कोई और चेंजिंग लाना जरूरी है, जैसे चल रहा है वैसे ठीक है, या आपको। ओके, थैंक यू डियर। अपने एटलस अपने साथ रखो प्लीज, एटलस बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है, तो आज हमने दो हिमालयाज के दो पार्ट पढ़े हैं, ट्रांस हिमालय और आपका ग्रेट हिमालय। तो आई होप के कल गाइज आप इसको जो है वो अच्छे से करके आओगे, और हिमालयाज को भी हमने स्टडी किया है। तो कल एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, तो कुछ क्वेश्चंस कुछ क्वायरीज होती तो आप पूछ लिया करो। ठीक है, ग्रेट ग्रेट डियर, कंचनजुंगा सिक्किम में ही है, ग्रेट। तो दूसरे वाली K2 पीओके में उसका डिस्प्यूट चल रहा है, लेकिन हम उसको अपने इंडिया में गिनते हैं, हम क्यों बाहर रखें उसको। ओके क्लास, थैंक यू फॉर द कोऑपरेशन।